मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में 2 महीने से भी कम का समय शेष है। यही वजह है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की सत्ता पर कब्ज होने को लेकर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव में सभी एक दूसरे को पटखनी देना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी आप भी दिल्ली के रास्ते में चौथी बार वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की इस कोशिश के तहत पदयात्रा और फ्री की रेवड़ी पर चर्चा लोगों के बीच जारी है और इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत का आयोजन किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि रूह को हिला देने वाली वारदात निर्भया के साथ हुई थी। तब हम सब ने प्रण लिया था कि दिल्ली में अब किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आज 12 साल बाद दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? तो जवाब मिलता है नहीं। आज भी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है? आज का दिन 16 दिसंबर का दिन हमारे देश के, हमारे शहर के इतिहास में एक काला दिन है। ये वो दिन है जब हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ जो दर्दनाक, जो दिल को दहलाने वाला, जो रूह को हिलाने वाला, खौफनाक जो हिंसा हमारी दिल्ली की बेटी के साथ हुई थी, आज 16 दिसंबर का वो दिन है जब दिल्ली की उस बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ तो हम सब सड़कों पे उतरे थे। आज का दिन 16 दिसंबर का दिन हमारे देश के खबर देहरादून से है, जहां 16 दिसंबर को देश भर में विजय दिवस मनाया गया। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधायक खजान दास मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजय दिवस की बधाई दी और भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। इसी के साथ उन्होंने सैनिक परिवारों को सम्मानित भी किया है। आपने सम्मानित भी किया, घोषणा की? ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज आपने सम्मानित भी किया, घोषणा की? ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महिला अदालत पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल ने महिला अदालत तो बनाई, लेकिन स्वाति मालीवाल को न्याय नहीं दिलवा पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्भया दिवस कार्यक्रम में अखिलेश यादव को बुलाना बहन निर्भया का अपमान था। सचदेवा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल में हिम्मत है कि वो मुलायम सिंह यादव के बयान पर अखिलेश से महिलाओं से माफी मांगने को कहें। गाय को लेकर के कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की भी तैनाती हो रही है। अभी लगभग कितने दावेदार आए, कैसा प्लान तैयार हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव को लेकर के पूर्व से ही सारी तैयारियां पार्टी द्वारा कर ली गई हैं और पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं
जिले के जो हैं और वहाँ के सम्मानित विधायकगण हैं, उन सबके साथ प्रदेश नेतृत्व जिला बैठकें हो चुकी हैं और संभावित दावेदारों के संबंध में विस्तार से चर्चा हो। इस वर्ग व्यक्ति खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संकेत मिल रहे हैं कि 26 दिसंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। भाजपा में भी दावेदारी तेज हो गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। जिला अध्यक्ष और विधायकों के साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक हो चुकी है और संभावित उम्मीदवारों पर विचार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में राजधानी में बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने अमित शाह से इस मसले पर मिलने का समय मांगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। इसके बावजूद दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र और मांगा मिलने का समय, क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वह बिगड़ती जा रही है लगातार। और दूसरा खुलासा सबसे बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी किया है कि दिल्ली से प्रतिदिन 17 बच्चे जो हैं लापता हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था काफी बिगड़ गई है। महिलाएं अब घर से निकलने से डरती हैं। महिलाओं का कहना है कि हम दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। एएमपी न्यूज दिल्ली। लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र और मांगा मिलने का समय, क्योंकि दिल्ली में जो कानून। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां जूना अखाड़े के पूर्व जगत गुरु कृष्णानंद देवगिरी महाराज ने महाकुंभ 2025 में सूर्य अखाड़ा स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे सूर्य उपासना की परंपरा शुरू करेंगे और अखाड़े को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। मान्यता न मिलने पर भी वे अपना अखाड़ा स्थापित करेंगे और शिविर महाकुंभ के दौरान लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं तमाम पार्टियां दावे ठोकते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने भी ऐलान किया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन वह राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने का काम एनसीपी करेगी। और जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से एनडीए के साथ जीत हासिल की थी, उसी तरीके से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतेंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एनसीपी राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की चुनावी बिगुल बज चुकी है। वहीं अगर बात किया जाए तो तमाम पार्टियां जो हैं दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी और एनडीए गठबंधन करके सरकार बनाई थी। अभी हमारे साथ जो हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं। उनसे खास चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, बात कर लिया जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इस बार एनसीपी भी दावा ठोकेगी दिल्ली के? बिल्कुल, निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर अपने संगठन को खड़ा कर रही है और हमारा मूल उद्देश्य यही था संगठन खड़ा करते समय कि हम दिल्ली के विधानसभा में अपनी पार्टी को पूरी शक्ति के साथ उतारेंगे। महाराष्ट्र में भी जो हाल के चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है, महायुति को जिस प्रकार से सफलता मिली है, उसके बाद अभी हाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार यहाँ आए थे दिल्ली। वहाँ उस समय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार दोनों ने इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी। राष्ट्रीय राजधानी
खबर देहरादून से है, जहां सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन पर अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अवैध खनन का जिक्र नहीं किया, बल्कि गंगा और हिमालयन क्षेत्र में हो रहे अवैज्ञानिक खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेताया कि नदियों की अवैज्ञानिक खुदाई से जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, जिससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब भी लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूँ उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है, और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। अब भी लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, कानून खबर देहरादून से है, जहां भाजपा ने निकाय चुनाव के आरक्षण को बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को जानकारी अभाव और हार के डर से जुड़ा हुआ बताया। भाजपा नेता विनोद चमोली ने कहा कि आरक्षण पूरे संवैधानिक प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की सुस्ती के अनुसार तय किया गया। महिलाएं, ओबीसी और एसटी को डेमोग्राफी और तय मानकों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस के विरोध को चमोली ने बेबुनियादी और चुनाव से बचने का प्रयास करार दिया। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उसको लेकर जो नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगम में जो आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण था, उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ था और चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था। उसके बाद वहां पर प्रवर समिति बनाई गई थी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और प्रवर समिति ने अपने 3 बैठकें की और उसमें इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और अंत में यह तय हुआ कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर आप ओबीसी के आरक्षण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, और प्रवर्तन समिति ने उसको स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद ही आगे चल के सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और उसी के आधार पर आरक्षण तय हुआ है। जहां तक प्रवर समिति, उनका ये कहना है प्रवर समिति अभी अपनी सिफारिशें नहीं दे पाए, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण के संबंध में देखिए जो खबर यूपी के आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लूट के आरोपी नीतीश सहित 2 बाल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की रकम भी बरामद की गई है। डीसीपी पूर्व अतुल कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से लूट की थी, जिससे एक आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया था। 13 दिसंबर को एक घटना हुई थी थाना पेड़ोरा क्षेत्र में, जिसमें कि एक ये अरीबा फाइनेंस का एक सेल्स एजेंट है योगेश असोलिया, उसके द्वारा ये पुलिस को सूचना दी गई कि 4 अज्ञात लड़कों द्वारा बाइक पर आए और उससे बैग छीन कर ये लोग ले गए थे। तमंचा इन्होंने दिखाया जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया करीब 55-56 हज़ार रुपये उसके बैग में थे, जो वो कलेक्ट करके लेके आ रहा था। ये लोग जब भाग रहे थे तो इनमें से एक साथी को पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से वहीं मौके से ही पकड़ लिया गया था जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे, और उसके द्वारा बताया गया था कि बाकी और जो इसमें संलिप्त 3 लोग, उन 3 जो बाकी थे उनकी भी तलाश की जा रही थी और तलाश। खबर देहरादून से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उत्तराखंड में जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया, जिसका उपयोग समझाने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बिना क्रियान्वयन समिति पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर काम कर रही है। समिति ने 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी थी। क्या अपडेट है, कब तक लागू होने की संभावना है? जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है।
हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन क्या अपडेट है, कब तक लागू होने की संभावना है? जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां टाइगर रिजर्व के पास ग्राम कॉलोनी नंबर 8 के प्राथमिक विद्यालय में बाघ की दहशत के चलते मेन गेट बंद कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। क्षेत्र में बाघ के हमले से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और सुरक्षा के मद्देनजर अध्यापक और छात्र गेट पर ताला लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सर्वेश कुमार स्वर्णकार। किस पद पर है स्कूल में आप? शिक्षा मित्र। अच्छा, बच्चों को अंदर पढ़ाया जा रहा है और बाहर गेट पे ताला लगा है, क्या है मामला ये? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये विद्यालय तो एक तो बिल्कुल जंगल के बॉर्डर पे है। अच्छा। और जंगल पे बॉर्डर होने के साथ साथ यहाँ आए दिन जंगली जानवरों की चहलकदमी बनी रहती है। अच्छा। तो एक बार इससे पहले भी यहाँ पे मुश्किल से 10 या 20 मीटर की दूरी पर बाघ देखा गया और मैंने अपने विभाग में भी और विकास अधिकारी खंड अधिकारी महोदय को भी कहा कि विद्यालय में जो बाउंड्री है इसके ऊपर तार फेंसिंग करा दी है ताकि जो जंगली जानवरों का जो खतरा है वो और भी थोड़ा कम हो सके। सर्वेश कुमार स्वर्णकार। किस पर? खबर सोनभद्र से है, जहां रोड पर एक व्यक्ति द्वारा गाय के बछड़े पर जहरीला पदार्थ डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। रविवार सुबह जलता हुआ बछड़ा घर से बाहर भागता देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। लोगों ने कंबल और बोरे से आग बुझाकर बछड़े की जान बचाई, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी पहले भी इसी तरह की हरकत कर चुका है। शुक्रवार को भी एक गाय जलती हुई हालत में उसके घर से बाहर निकली थी। बताया जा रहा है कि खाने की तलाश में गाय बछड़े आरोपी के घर चले जाते हैं और जहां उन पर पेट्रोल या डीजल डालकर आग लगा देता है। सूचना पर एसआई उमाशंकर यादव मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जनार्दन बैसवाल विष्णु प्रसाद काशी। जनार्दन जी, अभी चौपन हॉस्पिटल रोड पे एक गाय को जलाने का मामला सामने आ रहा है, क्या पूरी घटना? अभी भाई साहब संजोग से मैं संजू त्रिपाठी जी कहाँ से हो करके लौटा था और मैं जा रहा था प्रदीप अग्रवाल जी कहाँ कुछ काम था। मैं जैसे ही बैंक क्रॉस किया तो देखा कि बाएं हाथ में एक पशु, बगल में घर है, घर में से आगे बढ़ता हुआ निकला। फिर आवाज़ लगाए, फिर मोहल्ले के भरत जी और काफ़ी लड़के थे, दौड़े और वहाँ एक गोमती है चाय वाली, उसमें पानी बाल्टी में रखा था। सोनू मोदरवाल बाल्टी लेके दौड़े, एक लड़का मग से, एक लड़का बोरा लेके उस आग को बुताए। और फिर जब यहाँ पर मैं आया पता चला कि कल भी आग लगाई गई थी गैया को, आज का बछवा था जो आग लगी थी। तो बताया गया कि ये बगल में जो निवास करने वाले हैं उन्हीं के घर में से पशु जब निकलता है, वहाँ गैया बाने हैं, कोई जाता है, पशु जाता है तो उस पर आग लगा देते हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां इस साल साइबर और फाइनेंशियल ठगी के 72 मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 1 करोड़ 3 लाख रुपए की रिकवरी कर ठगी के शिकार लोगों को लौटाए गए हैं। एसएसपी ने लोगों से सतर्क रहकर ऑनलाइन लेन देन करने और ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा
खबर हरदोई से है, जहां गन्ने के खेत में 6 महीने से लापता युवक का कंकाल बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। 26 जून को लापता युवक के परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बावजूद युवक की तलाश नहीं की थी। अब कंकाल मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। नगर ये बासित नगर का मजरा है। इसमें भगवान शरण प्रजापति के पुत्र हैं राजकुमार, जिनकी ये संभावना बताई जा रही है, जिसमें कुछ स्केलेटन मिले हैं, जिसमें इनके कपड़ों से इनकी पहचान ये लोग कर रहे हैं। ये भगवान शरण प्रजापति का ही गन्ने का खेत है। इसी के बगल वाले गन्ने के खेत में जो मुरली का है, उसमें ये कंकाल मिले हैं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इनकी गुमशुदगी लिखी गई थी 17/7/24 को। ये 24/6/24 से गायब थे। गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ उस समय बाढ़ का समय चल रहा था, काफ़ी पानी था। चूँकि इनकी पहचान कपड़ों से हो रही है, इसका आगे हम लोग DNA कराएंगे, परिवार से मिलान कराएंगे कि ये राजकुमार का ही शव है या किसी और का। नगर ये बासित नगर का मजरा है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 35 वर्षीय रोहित ने शराब के नशे में घर में घुसकर सो रही महिला के साथ जबरदस्ती की थी। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए, जिससे आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सोनभद्र पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि मेरा सास मम्मी खा के सुत गए थे कमरा में। सुतने के बाद सुपर जवान है रोहित, तो जाके मुंह दबा के गलत काम कर दिया है। तो मेरा सास चिल्लाने, तब जाके अगल बगल के जुटे आदमी। तो क्यों ससुर चल गए थे आगे तो अपने पड़ोस के। पुलिस क्या की फिर? पुलिस को कैसे सूचना हुआ? फोन गए, तब आए, तब धर के चिल्लान लिए, गिरफ्तार कर लिए हैं उसको। हाँ। आज दिनांक 15/12/2024 की शाम 7 बजे के आसपास डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि प्रेमनगर थाना शक्तिगढ़ निवासी एक महिला के साथ उसके पड़ोसी रोहित उम्र 35 वर्ष द्वारा शराब के नशे में बलात्कार करके भागने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 172/24 अंडर सेक्शन 64-333 BNS पंजीकृत किया गया है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।